कि ये मोदी के हनुमान, संघ भाजपा के मानस पुत्र, दलित विरोधी, संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी को टक्कर ही नहीं 1 लाख से ऊपर वोटों से मैं हरा करके इनको दिल्ली और पंजाब भेज देंगे। ये जो संविधान बदले जाएंगे और काला चिट्ठा पेश किए जाएंगे लोकसभा में, दलित विरोधी, संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, तो उस दिन ये लोग क्या करेंगे? जीत के ताली बजाएंगे, शंभू जी टेबल पीटेंगे, जय श्री राम बोलेंगे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ऐसा बेटा नहीं चाहिए, ऐसा नालायक बेटा नहीं चाहिए। समाज का ऐसा बेटा चाहिए जो सदन में जब कानून मंत्री या प्रधानमंत्री पेश करता रहे समाज विरोधी संविधान को बदलने की दस्तावेज, आरक्षण को खत्म करने की, तो छीन करके और फाड़ के फेंक देने वाला बेटा राजकुमार पासवान चाहिए। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24। मैं अभी हाजीपुर लोकसभा में हूं और हाजीपुर लोकसभा भी एक हॉट सीट की जो हम चर्चा करते हैं, मुंगेर की बात करें या पूर्णिया की बात करें या बक्सर की बात करें, उस हॉट सीट में अब धीरे धीरे हाजीपुर भी होते जा रहा है। क्योंकि हाजीपुर में जो मोदी के हनुमान चिराग पासवान अपने को कह रहे हैं, क्या ये लगाया जा रहा है कि उनको भी बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा। हाजीपुर से पैराशूट से उतर करके आए हैं हाजीपुर में, और मेरे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान जुड़ रहे हैं जो टेलीफोन छाप पे हैं, 7वें नंबर पे हैं। इनसे बात करेंगे, पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। शायद राजकुमार चिराग पासवान को आप कांटे का टक्कर दे रहे हैं। आपको बता दूं साहब कि ये मोदी के हनुमान, संघ भाजपा के मानस पुत्र, दलित विरोधी, संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी को टक्कर ही नहीं 1 लाख से ऊपर वोटों से मैं हरा करके इनको दिल्ली और पंजाब भेज देंगे। कितना? 1 लाख वोटों से। साहब, जमुई की जनता को ठगा 10 साल तक, अब हाजीपुर की जनता को ठगाने थे हम। जमुई को 50 साल पीछे भेज दिया, अब अपना हाजीपुर लोकसभा को 50 साल 60 साल पीछे जाने दे हम। ये कदापि राजकुमार पासवान बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि आज संविधान बचाना है, आज आरक्षण बचाना है, आज गरीब शोषित वंचितों का अधिकार बचाना है। इसके लिए राजकुमार पासवान मैदान में है। और जिस दिन काला कानून, ये जो संविधान बदले जाएंगे और काला चिट्ठा पेश किए जाएंगे लोकसभा में, दलित विरोधी, संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, तो उस दिन ये लोग क्या करेंगे? जीत के ताली बजाएंगे, शंभू जी टेबल पीटेंगे, जय श्री राम बोलेंगे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नहीं, ऐसा बेटा नहीं चाहिए, ऐसा नालायक बेटा नहीं चाहिए। समाज का ऐसा बेटा चाहिए जो सदन में जब कानून मंत्री या प्रधानमंत्री पेश करता रहे समाज विरोधी संविधान को बदलने की दस्तावेज, आरक्षण को खत्म करने की, तो छीन करके और फाड़ के फेंक देने वाला बेटा राजकुमार पासवान चाहिए। चलिए, एक सवाल ये उठता है कि मुंगेर में एक घटना घटी आज से 15 से 20 दिन पहले। आयुष पासवान नाम के लड़के को आम का टिकोला को लेकर के स्वर्ण जाति यानी कि भूमिहार जाति के द्वारा उसे मार दिया जाता है। जब आरजेडी की सरकार यहाँ पर होती है तो चिराग पासवान वहाँ पर 10 बार जाते हैं या कई तरह के भाषणबाजी करते हैं या मीडिया में अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन चिराग पासवान एक बार भी उस परिवार से मिलने नहीं गए। इसका नतीजा ये हुआ कि परसों शायद उनका शोर था, रोड शो था, तो उसमें उनका विरोध जताया गया। आप इसकी किस नज़रिए से देखें? क्या वो पासवान के नेता रहने लायक हैं? वो देखिए, बिल्कुल नहीं। हम तो शुरू से कह रहे हैं समाज को कि ये थोपा हुआ नकली नेता है, जिसको सिर्फ पासवानों के वोट से मतलब है, जाति की समस्या से कोई मतलब नहीं है। आज तक जितने भी हत्याएं हुई, जितने भी बलात्कार हुए बेटियों का, जितने भी घर गए, कितने लोगों को न्याय दिलवाए? कभी यही आपका जंदाहा बगल में है, एक बेटी की, दलित बेटी की 16 दिन तक रेप हुआ, उसका सदन में बात नहीं रखा इन्होंने। लेकिन किसकी बात रखा? नीतीश कुमार जी का पुलिस सामंतवादी की बेटी की शादी में दुल्हन के कमरे तक चली जाती है, उसका सदन में बात की। गुंडा राज आ चुका है, आज भी गुंडा राज है, क्यों नहीं? लेकिन ये इनकी मंशा क्या है कि दलितों को और ये पासवानों को उसकी समस्या पे बात नहीं करेंगे, उसको नशेड़ी गंजेड़ी बना करके छोड़ देना चाहते हैं ये। लेकिन राजकुमार पासवान चाहता है कि उसको आगे ले जाना, उसका भविष्य सुनिश्चित करना, उनके कल का भविष्य अच्छा रहे। ये आपको एक चीज़ और बता दो, तो साफ कर देता हूँ मैं, नरेंद्र मोदी साहब 10 दफ़ा उतर जाए यहाँ हाजीपुर में, फिर भी वो अपने हनुमान को जिता नहीं पाएंगे, क्योंकि राजकुमार पासवान यहाँ खड़ा है, पहले से खड़ा है। चलिए, जनता के बीच में रहते हैं। लास्ट सवाल ये रहेगा आपसे
कि जनता आपको क्यों वोट देगी और जनता आपकी क्या क्या उपलब्धि है कि आप बिना जीते आपने जनता के साथ क्या किया, जनता के लोगों के साथ क्या किया, और जीतने के बाद जनता को आप क्या देंगे हाजीपुर लोकसभा से? शंभू भाई, हाजीपुर की महान जनता ने 14 में मुझे जो आशीर्वाद दिया, उस ताकत के बल पे एक छेबेट्रा स्टेडियम में 500 कार्यकर्ता को लेकर के गंगा सेतु पुल के लिए हमने धरना प्रदर्शन दिया। कहा सरकार को कि गैमन इंडिया के द्वारा बनाई हुई ये पुल है, गंगा में कभी भी समाधि ले लेगी, इसलिए इस पुल को तोड़ करके मतलब कि गंगा में समाधि ले लेगी और उत्तर बिहार के 22 जिला का संपर्क टूट जाएगा पटना से। इसलिए इस पुल को तोड़ करके स्टील नुमा बनाया जाए, चाहे रिपेयर ढंग से किया जाए या चाहे नया पुल बनाया जाए। आज स्टील नुमा आप लोग के सामने है साहब, अगर गलत बोल रहा हूँ तो कोई भी जनता हम पे FIR कर सकता है। 19 में निर्दलीय लड़ा, बड़ा मुझे आशीर्वाद मिला शंभू जी, तो हमने त्वरित कहा, इस जिला का एक भी MP विधायक नहीं बोला, लेकिन उस ताकत पे जो जनता ने ताकत दिया, हमने कहा कि पटना मेट्रो रेल पटना में क्यों, पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से जोड़ा जाए। साहब DPR तैयार हो चुका है, 4 मेट्रो सिटी में हाजीपुर भी है, भागलपुर, नालंदा, पटना और हाजीपुर, तो हमने किया है। आज जो जल जमाव की समस्या है हाजीपुर की, उसको मैं निजात दिलाऊंगा उससे। केंद्रीय विद्यालय पहला पैच, जो जल जमाव की समस्या है उससे निजात मैं दिलाऊंगा। हाजीपुर में कितना जल जमाव की समस्या, ट्रैफिक जाम की समस्या है। केंद्रीय विद्यालय का शंभू भाई न अपना भवन है, न कैंपस है और न ही ज़मीन है। ये लोग क्या कर रहे हैं? विकलांग भाइयों के लिए एक भवन नहीं है। ये लोग क्या कर रहे हैं? 47 साल की गुलामी से बाहर निकालना है। सुन लीजिए, हमको 5000 सीटर वाला सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल देना है, हाजीपुर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाना है और हाजीपुर के युवा नौजवानों को प्रतिवर्ष 50,000 नौकरी रोजगार देने का काम करेंगे हम। मतलब हाजीपुर के लड़के पलायन नहीं करेंगे। हाजीपुर के अपने रीजन में, अपने रीजन में, अपने लोकसभा का पंचवर्षीय योजना में हम पलायन नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। चलिए, लास्ट है, एक मैसेज आप पब्लिक को दे दीजिए, क्योंकि जो वोट परसेंटेज है पिछले साल के अपेक्षा इस पर घटा है। वोट देना अधिकार है आदमी का, और वोट जब तक नहीं देंगे तब तक एक अच्छी सरकार नहीं बनेगी। तो उनके लिए एक पब्लिक को एक आप मैसेज दीजिए, क्योंकि हम ये हर नेता को, हर जो प्रत्याशी इस बात को रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके थ्रू आप पब्लिक वोट गिराने के लिए। देखिए, हाजीपुर के महान जनताओं से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, वोट आपका अधिकार है, मत जो है आपका अधिकार है, और उस अधिकार का, मताधिकार का सदुपयोग कीजिए। आप बूथ तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें और जो आपके लिए योग्य उम्मीदवार हो उनको ज़रूर चुनें आप। ठीक है, तो आपने देखा इंजीनियर राजकुमार पासवान जो हाजीपुर से खड़े हैं, हाजीपुर लोकसभा से खड़े हैं, और ये चिराग पासवान, शिवचंद्र राम, दोनों को कांटे का टक्कर दे रहे हैं। 4 जून को रिजल्ट आएगी। अच्छे प्रत्याशी हैं, इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं। समाज में एक पढ़े लिखे व्यक्ति को होना बहुत ज़रूरी है अगर आप समाज का विकास चाहते हैं, देश का विकास चाहते हैं। तो मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ, वैशाली। अगर मैं चाहें को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।